अब देखिए, लोग इस उलझन में रहते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध रुका तो कितना रुका, कब तक ये समझौता टिकेगा, कौन सी पार्टी टूटी, कितने सांसद इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, कहाँ अग्निकांड में कितने बच्चों की जान चली गई। इन सब सारी खबरों पर ध्यान दिया जाए कि ये गंगा का पानी थोड़ा गर्म हो गया, इस पर ध्यान दिया जाए। अब पिछले 16 साल में स्वामी जी करीब 2 डिग्री तक गंगा के पानी का तापमान बढ़ गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं स्वामी जी कि तापमान बढ़ने से पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटता है और नदी में एक तरीके से लू सी बह रही है। गंगा जैसी नदी जिसे हम जीवन दायिनी कहते हैं, अगर गर्म और कम ऑक्सीजन वाली हो जाए तो इसका असर क्या है, इससे हमें क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या उसमें बसने वाले जो जीव हैं, मछलियां हैं और दूसरे जीव हैं, उस पर कोई असर है? और सबसे पहले तो इंसानों पर क्या इसका कोई असर है? दायिनी, प्राणदायिनी, अमृतवाहिनी, सच में ये जो विशेषण लगाए जाते हैं ना, उसके पीछे बहुत गहरा तत्वार्थ, निहितार्थ होता है। तो ये जो कर सके हमारे भाई सईद खान की तरह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ताड़ासन, चलो सब खड़े हो जाओ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, ये क्रम तो चलेगा। आप जो बता रहे हो ये गंगा नदी के भीतर का तापमान बढ़ना, उससे ऑक्सीजन लेवल का घटना, उसकी जीवनीय शक्ति, उसकी जो अमृतवाहिनी शक्ति है, उसके भीतर जो प्रवाहमान है एक सनातन शाश्वत अमृत धारा, उसका क्षय हो रहा है और उससे प्रकृति में विध्वंस मचा पड़ा है। ये जो पहली बार सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा कि गंगा के जल का तापमान बढ़ गया। अरे गंगा के जल का ही समुद्र का तापमान बढ़ गया है, पूरी धरती का तापमान बढ़ गया है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में, आने वाले 50-100 वर्षों में कुछ तो शहर समुद्र में समा जाएंगे और कुछ नदियाँ और सूख जाएंगी, पेड़ पौधे बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे जीव जंतुओं की नस्लें खत्म हो जाएंगी और आदमी की भी जो नस्ल है ये खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ लोगों को सोचना पड़ेगा, इग्नोर मत करो। जब आप ये कहते हैं कि इंसानों की नस्लों पर इसका असर पड़ेगा, तो इंसानों की नस्लों पर क्या और कैसे असर पड़ेगा, यहाँ पर आदमी आकर के थोड़ा अलर्ट होता है। लेकिन स्वामी जी ये बड़ा अजीब है कि मामला नदियों का तापमान बढ़ रहा है, धरती का, कुछ असुरों ने मिलकर शायद धरती के नीचे कुछ लकड़ियाँ सुलगा दी हैं। असुर जिम्मेदार हैं कि हम ही लोग जिम्मेदार हैं स्वामी जी? अरे सब हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही असुर हो जाते हैं जब हम अमानवीय कृत्य करते हैं। मैं 4 शब्द बोल रहा हूँ, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज कहो, उसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहो। ये जब हम ठीक से फॉलो नहीं करते तब धरती के ऊपर हमने आग लगा रखी है, धरती के अंदर भी आग जला रखी है। इतना हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, इतना खनन कर रहे हैं, गैस का, डीजल का, कोयले का, और फिर भीतर उसमें आग लग जाती है साहब अंदर। ये भी आप ठीक कह रहे हो, सच में लकड़ियाँ नहीं, पूरी की पूरी खदानों में से कोयला निकाल के, अलग अलग मिनरल निकाल करके फिर उसमें आग लगा देते हैं। बहुत आदमी उत्पन्ना कर रहा है, मैंने उसने विध्वंस तबाही मचा रखी है। इसलिए भाई और एक तबाही ये गंगा का पानी को बचाने के लिए आम लोगों के शरीर में जाकर भी कर रहा है, जिसका तापमान बढ़ गया है। कैसे कर रहा है और उससे आपको बचना कैसे है और कैसे आपको नदियों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें आपको आज स्वामी जी बताते रहेंगे।